आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो है पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडलर। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो है बंदूरा और वाल्टर ने किया था। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके जो है मापन हेतु किया जाता है? ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैवलर ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग करके किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये जो है किशोरावस्था में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, वैगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये सामाजिक बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक चरण। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह समावेशन कहलाती है। और आगे देखते हैं, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? या प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है किशोरावस्था में। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल हैं। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? ये होता है बालक। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों के संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ये 6 वर्ष तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे व्यवहारवादी। अगला है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये दिया है कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? ये है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। ब्रूनर जो है किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो ये क्षेत्रीय सिद्धांत पर बल देते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये है विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेनकेन का। अगला है, शिक्षक जो है यहाँ पे शिक्षा आचार संहिता क्या है? तो ये जो है शिक्षक के मानव व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? उनके छात्रों द्वारा। अगला देखते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके कारण द्वारा होता है? ये होता है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? ये पूर्व किशोरावस्था को जो लड़कों और लड़कियों दोनों के संदर्भ में है।
अगला देखते हैं, छात्रों का विश्वास प्राप्त हेतु जो है करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनके साथ जो है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? या 7 से 12 वर्ष तक जो समय होता है ये अवस्था होती है। अगला है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। अगला है, पियाजे ने बुद्धि को उस किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? ये है कोहलबर्ग। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 5 वर्ष। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? साक्षात्कार विधि को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? या जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये भी जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने जो है विकसित किया है? ये बंडूरा ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वैगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? ये होता है समाज का। सभी क्वेश्चन टॉप के थे, इम्पॉर्टेंट थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा।